हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज हम इस वीडियो में भारत की सबसे बड़ी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी महानगर गैस का शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इसके बिजनेस मॉडल को। साथ में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझेंगे और निवेश के पर्पज से ये कंपनी कैसी है उसको जानने की कोशिश करेंगे। महानगर गैस भारत की सबसे बड़ी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और कंपनी घरेलू पाइप्ड प्राकृतिक गैस जिसको पीएनजी कहते हैं, कमर्शियल पीएनजी और इंडस्ट्रियल पीएनजी साथ में सीएनजी को प्रदान करती है, यानी सीएनजी को बनाती है। साथ के साथ गैस गीजर भी बनाती है। इसके 271 सीएनजी फिलिंग स्टेशन है और साथ में 1611 डिस्पेंसिंग पॉइंट है। डिस्पेंसिंग पॉइंट के साथ साथ 7.9 लाख वाहनों को गैस प्रदान करती है। 522 किलोमीटर स्टील पाइप और लगभग 5394 किलोमीटर एमडीपीआई पाइपलाइन है। 4192 इसके कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं। कंपनी की जो पीएनजी है उसका उपयोग खाना बनाने, खाना पकाने, पानी को गर्म करने, साथ में अस्पतालों, नर्सिंग होम, होटल्स, फ्लाइट्स, किचन, रेस्तरां, पूजा स्थलों पर उपयोग किया जाता है। महानगर गैस लिमिटेड की स्थापना 1995 में हुआ था और यह मुंबई में स्थित है। महानगर गैस के जो शेयर हैं वो फिसलकर 52 वीक लो के करीब आ गए हैं और अभी के जो प्राइस है इसका 918-920 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक हाई 1284 रुपये के आसपास है। जानकारों का कहना है कि आगे हमें पीएनजी गैस और सीएनजी बसों से इस स्टॉक को सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। पीएनजी गैस के विस्तार के साथ ही महानगर गैस के लिए भी आगे की बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। इसके साथ ही देश में सीएनजी बसों की बढ़ती संख्या से इस स्टॉक को फायदा मिलने का उम्मीद की जा रही है। प्रभुदास लीलाधर ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि दूसरी तिमाही में 2500 कमर्शियल व्हीकल को सीएनजी में कन्वर्ट किया गया है। महानगर गैस की योजना इस तरह के कन्वर्जन को इंसेंटिव दी जा रही है। प्रभुदास लीलाधर का यह भी कहना है कि धीरे धीरे इकोनॉमी के खुलने के साथ ही वैल्यू में और बढ़त देखने को मिलेगी। उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकारें अपने बेड़े में ज्यादा से ज्यादा सीएनजी बसें शामिल करने पर फोकस करेगी। इसके अलावा नए 3 व्हीलर में भी सीएनजी के बढ़ते उपयोग और महाराष्ट्र के रायगढ़ और करजत में कंपनी के विस्तार से इसको और सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा सरकार घरेलू उपयोगों के लिए पीएनजी गैसों के उपयोग को लगातार प्रोत्साहन दे रही है, जिसका फायदा कंपनी को मिलेगा। कंपनी के फंडामेंटल पर नजर डालें। कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है 9042 करोड़ रुपए का है। करंट का प्राइस इसका 915 और 920 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने साल का हाई 1284 रुपये का है और लो है कंपनी का 887 रुपये का। स्टॉक पी की बात करें तो 10.8 है और बुक वैल्यू 354 रुपये का है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 2.51% का है। कंपनी का आरओसी 26.6% का है। आरओई 20% का है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 32.5% का है और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 54.6% है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 838 करोड़ रुपए का है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 28.6% का है और साल का जो रिटर्न है कंपनी का वो नेगेटिव में है 13.6% और 3 साल का जो रिटर्न है वो 1.63% का है। 5 साल का जो कंपनी का रिटर्न है वो 4.15% का है। कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत छोटा है, 74,000 करोड़ रुपए का है और फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 466 करोड़ रुपए का है। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो लास्ट 5 साल में कंपनी का जो रेवेन्यू का ग्रोथ ईयरली रेट है वो 0.99% का है। वहीं पे इंडस्ट्री का जो एवरेज ग्रोथ है वो 6.35% का है। कंपनी का मार्केट शेयर डिक्रीज हुआ है। लास्ट 5 साल में मार्केट शेयर 3.14% से घटकर 2.43% का हो गया है। कंपनी का जो नेट इनकम है 5 साल में जो ईयरली ग्रोथ का जो रेट है वो 14.79% का है। वहीं इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो 28.45% का है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखते हैं तो कंपनी का जो नेट इनकम है 2020 में
793.50 करोड़ रुपए का है। वहीं पे 2021 में कंपनी का जो नेट इनकम है वो घटा है 619.57 करोड़ रुपए का। और कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 3071 करोड़ रुपए का था, जो 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2233 करोड़ रुपए का है। तो रेवेन्यू को देखते हैं तो वो भी 2020 से 2021 में कम हुआ है। कंपनी का क्वार्टरली स्टेटमेंट को देखें तो नेट इनकम कंपनी के पास जून 2021 में 204 करोड़ रुपए का था। वहीं पे सितंबर में कंपनी का जो नेट इनकम है वो 204.29 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो नेट इनकम है इस क्वार्टर में बढ़ा है। और रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो 2021 यानी जून 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 634 करोड़ रुपए का, और सितंबर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 842 करोड़ रुपए का हो गया। क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी का अच्छा नंबर है। अब बात करते हैं कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो कितना है। 2020 में कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 547.73 करोड़ रुपए का, जो 2021 में कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो घटकर 465.82 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी के रिटर्न परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी ये जो शेयर है 52 वीक लो पे ट्रेड कर रही है। 200 DMA से बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है। 3 महीने का कंपनी का रिटर्न देखें तो वो निगेटिव में है 21.68% का। 6 महीने में कंपनी का जो रिटर्न है वो निगेटिव में है 25.7% का। 1 साल का जो कंपनी का रिटर्न है वो भी निगेटिव में है 13.58% का। 3 साल में जो कंपनी का रिटर्न है 1.63% का है, और 5 साल में कंपनी का रिटर्न 4.15% का है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रमोटर के पास है 32.50% का। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 29.38% का है, और डीआईस के पास 17.80% का है। रिटेल इन्वेस्टर यानी पब्लिक के पास 10.32% का है। इस कंपनी में गवर्नमेंट का भी स्टेक है 10% का।